हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज आपको वीडियो देख के तो पता लग ही रहा होगा कि मैं भिंडी की सब्जी बना रही हूँ। भिंडी को जब भी मार्केट से लाती हूँ धो के ऐसे कपड़े में सुखा लेती हूँ। सूखने के बाद अच्छे से ड्राई अगर होगी भिंडी तो फिर मैं उसकी चॉपिंग कर लेती हूँ। अब सारी भिंडी तो ड्राई होगी, अब मैं उसकी चॉपिंग करना चालू कर रही हूँ। अच्छे से उसको चॉपिंग करके देखिए मैं किस तरह से चॉपिंग करती हूँ। ये मेरी भिंडी की साइज़ रहती है बस इतना, जैसे आपको अपने हिसाब से आपको जैसे कट करना है आप कर सकते हो, लेकिन मैं इसी हिसाब से कट करती हूँ। भिंडी को अच्छे से कट करने के बाद एक बड़ा सा प्याज लेती हूँ मैं। मैंने पाव किलो भिंडी लाई हूँ। पाव किलो भिंडी हमारे लिए बहुत हो जाती है ऐसे, तो उसके लिए पाव किलो भिंडी के लिए देखो एक बड़ा सा प्याज और 4-5 मिर्ची है और एक बड़ा सा टमाटर, बस इतना ही। मतलब ज़्यादा प्याज लेने की ज़रूरत नहीं है या ज़्यादा टमाटर डालने की ज़रूरत नहीं है, इतना बहुत हो जाता है उसके लिए। एक बड़ा साइज़ का प्याज ले लिया, एक 4-5 हरी मिर्ची। मिर्ची तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, जिसको तीखा पसंद है वो ज़्यादा डाल सकता है, जिसको कम तीखा पसंद है वो कम डाल सकते हैं। लेकिन मैं पाव किलो भिंडी के लिए 4-5 मिर्ची तो मेरे हिसाब से तो ठीक है, मतलब ज़्यादा तीखा भी नहीं ज़्यादा फीका भी नहीं, मीडियम टेस्ट में बन जाती है भिंडी। तो अभी मिर्ची कट करने के बाद मैं बड़ा टमाटर जो लिया है अभी उसकी चॉपिंग कर लेती हूँ। टमाटर भी आप अपने हिसाब से, अगर आपको कम खाना है तो कम डाल दो, लेकिन इतना मेजरमेंट तो मेरे हिसाब से तो परफेक्ट ही है। तो ये टमाटर मैंने कट कर दिए और टमाटर के बाद फिर मैं लूँगी कि लहसुन। मुझे लहसुन बहुत ज़्यादा पसंद है। लहसुन मतलब उसमें भिंडी में मेरे को स्वाद जो आता है वो, भिंडी हो या कोई भी सब्जी हो, लहसुन डालती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा उसमें स्वाद आता है। और लहसुन ज़्यादा करके मैं कूट के ही डालती हूँ, उसमें क्या सब जगह वो फैल जाता है और खाने में अच्छे से अपने को मिल जाता है, उसमें एक स्वाद आता है। हाँ, लेकिन जो कोई लहसुन और प्याज नहीं खाता तो वो इस चीज़ को स्किप कर सकते हो और बना सकते हो। इसी तरह से भिंडी बनाओ, आपको सच में बहुत पसंद आएगी। और मेरे भिंडी बनाने का एक ट्रिक देखो, मैं क्या करती हूँ, पहले एक कढ़ाई गरम करती हूँ और उसमें भिंडी डालती हूँ। भिंडी डाल के मैं उस भिंडी को पहले ना अच्छे से रोस्ट कर लेती हूँ, मतलब एक 2 या 3 मिनट, ज़्यादा नहीं, 2-3 मिनट आप है ना भिंडी को ऐसे ड्राई करके आप ले लो और उसको निकालो और उसी कढ़ाई में आप फिर तेल डाल दो और तेल डाल के उसी कढ़ाई में आप डाल दो जीरा और वहीं से आप तड़के की शुरुआत कर दो। उसी कढ़ाई में आप डाल दो जीरा, डाल दो जीरे को अच्छे से भून लो। जीरा अच्छे से भूनने के बाद उसमें डाल दो प्याज। देखो प्याज डाल दिया, प्याज देखो एक ही आपने डाला था लेकिन बस काफ़ी हो गया, इतना प्याज बहुत है। और बारीक चॉपिंग किया तो जल्दी से ये लाल भी हो जाता है। प्याज डालने के बाद फिर अभी डाल रही हूँ हरी मिर्च। हरी मिर्च को भी अच्छे से भून लो। अच्छे से भूनने से क्या होता है, सब्जी में स्वाद भी आ जाता है। हरी मिर्च अच्छे से भूनने से क्या होती है, तो तीखी भी कम लग जाती है। और उसके बाद आ गया लहसुन, ढेर सारा लहसुन। अब लहसुन को अच्छे से लाल कर दो, जैसे हम प्याज को लाल करते हैं वैसे लहसुन को भी अच्छे से भून लो। लहसुन आप जितना अच्छे से भूनोगे ना उतना उस सब्जी में एक स्वाद आ जाएगा वो लहसुन का, इसलिए लहसुन डालने के बाद भी उसको प्याज की तरह ही अच्छे से भून लो। लहसुन होने के बाद फिर अभी बारी आती है टमाटर की। अच्छे से लहसुन भून गया तो फिर डाल दो अपना चॉपिंग किया हुआ टमाटर। टमाटर डालने के बाद देखो गाइस कितनी हरी भरी अपनी ये सब्जी दिख रही है, लाल हरी पीली कलर में दिख रही है। कितना अच्छा यहीं पे मसाला दिखने लगा, देखो उसका लाल कलर का टमाटर, मिर्ची और पीला कलर का वो अपना प्याज। अब उसमें आ गया हल्दी का तड़का। अब हल्दी डालने के टाइम मेरे हाथ पे भी हल्दी गिर गई थी और चम्मच पे भी, कोई बात नहीं, होता है ऐसे। तो हल्दी डालने के बाद देखो गैस कितनी सुंदर इसमें कलर आ गया, कितना मस्त लग रहा है। अब इसके बाद डाल दो आप अपना अकॉर्डिंग नमक, जो भी आपका टेस्ट है, जितना भी आप नमक खाते हैं उतने स्वाद अनुसार आप उसमें नमक डाल दो। नमक डालने के बाद तुरंत ही फिर आप अपनी भिंडी डाल दो, जो भी हमने गरम करके रोस्ट करके भिंडी निकाली थी। अब जैसे ही नमक डाल के मिक्स कर दिया तुरंत आप भिंडी डाल दो। अब भिंडी डालने के बाद गाइस आप यहाँ पे आपका फ्लेम लो करना है, बिल्कुल लो करके रखो। गैस का फ्लेम जैसे लो कर दो और लो करके ही आप भिंडी को पूरी तरह से इसमें मिक्स करो। हाई फ्लेम यहाँ पे बिल्कुल मत रखो, लो कर दो और है ना आप इसको अच्छी तरह से इसको भून लो।
देखो जैसे मैं इसको भून रही हूँ ना, पूरे तरह से मिक्स कर ले लो। और जैसे पूरी तरह से मिक्स हो गया ना, बस 2 मिनट के लिए आप इसको ढक लो। 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसको 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा के आप रख लो। अब देखो इस भिंडी का कमाल, 5 मिनट के अंदर अंदर इस भिंडी को आप पूरी तरह से बनी पाओगे। अब इसको 2 मिनट के लिए ढक लिया। अब इसको एक बार ढक्कन हटा लो और एक बार इसमें करछी चला दो, एक बार फिर मिक्स करा दो इसको अच्छे से, इसको घुमा के फिर एक बार और ढक लो इसको। अब ये दूसरी बार जब ढक्कन लगा रहे हो वो आप फिर से 2 मिनट के लिए लगा दो, या ये 1-1.5 मिनट के लिए लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। ये 1-1.5 मिनट के अंदर अंदर आप इस ढक्कन को खोल के देखो, ये भिंडी बन चुकी होगी। बस इतना ही टाइम लगता है। मुश्किल से आप इस भिंडी को 5 मिनट के अंदर अंदर बना सकते हो। ऐसे ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता है। आप इस तरीके से बना के देखो, आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। ऊपर से मैं डाल रही हूँ धनिया। धनिया मुझे सब्जी में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना कड़ी पत्ता पसंद नहीं है, तो ज़्यादा करके मेरी सब्जी में कड़ी पत्ता नहीं डालती, तो धनिया मैं ज़रूर डाल देती हूँ। आपने देखा होगा तड़के में मेरे कड़ी पत्ता नहीं है। अब देखो गाइस कितनी स्वादिष्ट सब्जी बनी है सच में। अब इसको मैं निकाल रही हूँ सर्विस बाउल में। इतनी सुंदर दिख रही है और इतनी स्वादिष्ट बनी है ना गाइस, बहुत ही सुंदर। देखो ये देखो कितनी अच्छी लग रही है। आप यकीन नहीं करोगे, बहुत ही सुंदर और दिख भी रही है और स्वाद में भी अच्छी है। अगर गाइस आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे ना, तो आप सच में लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अब देखो सब्जी होने के बाद जैसे सब्जी बन गई ना, तो ये तुरंत आ गए थे काम में से, और फिर मैं सोचा चलो अभी लगे हाथ रोटी भी बना लेती हूँ, क्योंकि ये मोस्टली जल्दी आते नहीं है। ये इनको थोड़ा लेट ही हो जाता है, ट्रांसपोर्ट का जॉब होने के कारण ये थोड़ा लेट आते हैं। लेकिन आज जल्दी आ गए तो मैंने सोचा चलो जल्दी आ गए तो रोटी भी बना लेती हूँ और इनको जल्दी जल्दी खिला के सुला भी देती हूँ। तो फटाफट मैं अभी रोटी भी बेलने लगी हूँ। तो रोटियाँ क्या, ये हम अलग टाइप से रोटी बनाते हैं और इनका अलग है। हम क्या तवे पे पूरा सेक लेते हैं, बड़ी रोटी रहती है, लेकिन इनके तरफ की रोटी जो होती है वो देखो इस तरह का होती है। आधी यहाँ पे सेकते हैं, आधी फिर अपने चिमटा लेके गैस पे सेकते हैं। हम ज़्यादा ऐसे नहीं सेकते, हम तो तवे पे सेकते हैं। लेकिन अभी इनके साथ रह रह के इनकी जैसी रोटी बनाना सीख गई। हमारे यहाँ पे ऐसे नहीं सेका जाता, लेकिन अभी मैं ये रोटी ऐसे सेकना सीख गई हूँ। अब मैं इनके लिए फटाफट रोटियाँ बना लेती हूँ। देखो ये मेरी रोटी अभी फटाफट बन रही है। आप गाइस कहाँ से देख रहे हो मुझे को ज़रूर बताना है। देखो रोटियां तो मेरी बन गई है। अब रोटियां बनाने के बाद अब इस पे जा रहा है ढेर सारा घी लगा के उसको ऐसे चोप के, क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन हमारे इधर बोलते हैं चोप दे करके, ऐसे कुछ बोलते हैं। तो घी लगा के ऐसे लगा के मैं रख रही हूँ। वो मुझे बाहर से आवाज़ दे रहे थे कि रोटी बन गई क्या, तो मैं यहाँ से देख रही हूँ हाँ हाँ करके। अब मैं उनको खाना लगा दूँगी। अभी गरम गरम रोटी वो खाना पसंद करते हैं, जब भी वो आते हैं तो मैं उनको गरम गरम ही दे देती हूँ। देखो गाइस अब उनकी थाली सज रही है, ये जा रही है उनकी थाली में भिंडी। देखो कितनी सुंदर दिख रही है गाइस, खाने में भी स्वादिष्ट बनती है। आप एक बार बना के देखो, अगर आपको स्वाद लगी, आपको पसंद आ गए, तो मेरे वीडियो का अगर आप पसंद आ गए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि सच में मस्त बनती है और बिल्कुल चिपचिपी नहीं बनती है। इसका कारण ये है कि जो हमने 2 मिनट पहले जो भुना था, बस आप इस तरीके के करके देखो, आपको सच में पसंद आ जाएगी। और पसंद आ गया तो सच में लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।